भगवान के पास दौड़ी आ गई। कोई गोपी थी जो अपना श्रृंगार कर रही है, अपना श्रृंगार आधा अधूरा ही रखा और भगवान के पास दौड़ी आ गई। कोई थी जो भगवान को याद करके अपने छोटे बालक को स्तनपान करा रही थी। अपने बालक को गोदी में से उतार कर वो भगवान के पास दौड़ी चली आ रही थी। कोई थी जो अपने सास ससुर और पति की सेवा कर रही थी। तो जैसे ही भगवान की बंसी सुनी, वो भगवान के पास दौड़ी आने के लिए तैयार हुई, पर उनके पति सास ससुर उनको रोक रहे हैं। रोकते हुए उसको कोई कमरे में कैद कर दिया। ये क्या, जो गोपी आधा श्रृंगार करके आई थी और अपने सब काम छोड़ के आ रही थी, उससे पहले ही जिस गोपी को कमरे में कैद करके रखा था, वही गोपी पहले मन से पहुंच जाती है। तो मन की गति सबसे तेज होती है। वो अपने सूक्ष्म देह को, अपने ये भौतिक शरीर को त्याग करके अपने मन से वहां पहले ही पहुंच जाती है। बोलो सब गोपियन की जय हो। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित, ये गोपी वो कोई जीव नहीं है, वो तो स्वयं भगवान की तपस्या किए हुए तपा हुआ सोना है। वो जीव के रूप में सोना है जो निरंतर भगवान का ही चिंतन करता है। गो यानी कि इंद्रिया और पी यानी कि पीना, जो अपनी एक एक इंद्रिय से सिर्फ भगवान का ही रसास्वादन करता है, तो ऐसा जीव गोपी है। उनकी आंखें हर कोई में भगवान को देखती है, उनके कान भगवान की बांसुरी का सुर सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। बांसुरी की आवाज नहीं सुनाई दे तो वो कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी वाणी हमेशा भगवान का ही गुणगान करती है। यहाँ तो वो श्रृंगार भी भगवान के लिए ही धारण करती है। यहाँ तक उनकी एक एक क्रिया वो भगवान के लिए ही होती है। ये जो गोपियां थी, उन्होंने भगवान के लिए इतनी तपस्या की थी कि भगवान को कृष्ण जन्म लेना पड़ा और भगवान को उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब रामा अवतार में भगवान दंडकारण्य में पहुंचे थे, तो वो दंडकारण्य के ऋषि मुनि उनको देख के खड़े हो गए और सोचने लगे कि खाली फोकट का हम तो बाबा जी बने बैठे हैं। जब सगुण परमात्मा हमारे सामने ये स्वरूप में आए हैं, तो हम उनका आलिंगन करें। और उनको हुआ कि मैं उनकी पत्नी बन जाऊं। और तभी भगवान ने बोला, अरे ठहरो महात्मा, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है और इसमें मैंने प्रण लेके रखा है कि मैं एक पत्नी व्रता नियम का पालन करूंगा। बोलो राधे 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 राधे। तो जो आपकी इच्छा है वो मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तब मैं पूरा करूंगा। यहाँ तक भगवान ने अभी तक आज तक जो जो लीलाएं की थी, उसमें जो जो स्त्री भाव से भगवान को प्राप्त करना चाहता था, कोई स्वर्ग की अप्सरा थी, तो कोई नागलोक की कन्या थी, कोई साधन स्वरूप गोपी थी, तो कोई वेद की जो श्रुतियां होती है वो श्रुति स्वरूप गोपियां थी। यानी सबने गोपी बनके स्त्री स्वरूप में भगवान का रसास्वादन करना चाहा। तो वो
पुरुषोत्तम परमात्मा अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करने के लिए आज गोपी के नाद में, गोपी को नाद करके बंसी के ताल में उसको पुकार रहे हैं। और सब है जो आवाज सुन के एक एक करके भगवान जहाँ थे वहां पे आ रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।